अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द थर्ड चैनल ऑफ काइनिस कर्व लाइव। डॉक्टर अक्सर, मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप ज्वाइन करें। It is showing that you are unable to join. ओके, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ काइनिस कर्व लाइव। देखिए, कनेक्टिविटी का फ़ायदा तभी होता है अगर हम एज अ डॉक्टर, हमें तभी फ़ायदा है अगर हम उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करें या उन लोगों के साथ लाइव आएँ या उन लोगों के साथ अपना कनेक्शन क्रिएट करें जो अपने फील्ड के अंदर कुछ कर रहे हैं। बजाय इसके कि हम सारा दिन अपना टाइम वेस्ट करें, हम उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करें, बात करें, ताकि हम सीखें और समझें और अपनी जो फील्ड है उसके अंदर मजीद ग्रोथ को इन्हांस करें। तो इसी चीज़ को मजीद बढ़ाने के लिए मैंने स्टार्ट किया है गाइनी स्कर्व लाइव के नाम से सेशंस। और आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अक्सा राना ने एंड शी इज सिटिंग इन चाइना। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द गाइनी स्कर्व लाइव डॉक्टर अक्सा। Walaikum Assalam and thank you so much for the invitation. ओके डॉक्टर अक्सा, थोड़ा सा मैं पहले आपसे ये पूछूंगा कि आपने एफएससी वगैरह तो पाकिस्तान से की होगी और उसके बाद यू मूव टू द चाइना फॉर एमबीबीएस। ओके, Yes. और उसके बाद फिर आप दोबारा वापस पाकिस्तान आई फॉर हाउस जॉब और आप आगे फर्दर वहीं पे कंटिन्यू कर लिया आपने। नहीं, मैं पाकिस्तान हाउस जॉब के लिए नहीं आई। मैं पाकिस्तान में सिर्फ इंटर्नशिप करने के लिए आई थी क्योंकि मुझे लगा कि पाकिस्तान में लैंग्वेज बैरियर नहीं तो इंटर्नशिप में काफी सीखने को मिलेगा, तो मैंने ओके, हाउस जॉब नहीं की। ठीक है, मतलब कि इंटर्नशिप इन सेंस कि पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन के लिए। जी। ओके, और उसके बाद फिर ये कब की बात है? ये 2023। ओके, और उसके बाद जो है आपने चाइना मूव कर गई, आपने एडमिशन ले लिया पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर डर्माटोलॉजी के अंदर। जी बिल्कुल। ओके, अब आप मुझे ये बताएं कि जो लोग इस टाइम बैठे हुए, क्योंकि पाकिस्तान में और शायद थ्रू आउट द वर्ल्ड एस्थेटिक्स और डर्मा और इसकी जो है ना काफ़ी डिमांड बढ़ती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। बट जी। मेरा मानना ये है कि डर्माटोलॉजी इज टोटली डिफरेंट फील्ड। तो आपके ख्याल में जो है चाइना की स्टडीज, चाइना के अंदर डर्माटोलॉजी और पाकिस्तान के अंदर जो डर्माटोलॉजी है उसके अंदर क्या मेजर डिफरेंस आपको लगता है कि अच्छा वहाँ की ट्रेनिंग इज फॉर बेटर और नॉट बेटर और इक्वल? नो, आई थिंक सो। चाइना में डर्मा की ट्रेनिंग है ना, वो पाकिस्तान से टोटली डिफरेंट है एंड मच मोर बेटर है।
क्योंकि ओके। पाकिस्तान में डरमा में मैं रोटेशन के लिए गई थी और वहां पे जो है ना सिर्फ फीमेल्स जो है ना वो फीमेल्स पेशेंट्स को ही डील कर रही थी। और बेसिक जो उनकी आ रही थी ट्रीटमेंट, जितनी भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी, फेस से रिलेटेड बेसिकली उनको ट्रीट ओके। कर रहे थे। बाकी जितने भी पेशेंट्स अदर आ रहे थे उनको सबको मेडिसिन में रेफर कर दिया जाता था कि आप मेडिसिन के डिपार्टमेंट में जाए, मेडिसिन के डिपार्टमेंट में। चाइना में टोटली डिफरेंट है। और उस लिहाज से भी डिफरेंट है कि यहाँ पे फीमेल्स में ये नहीं कहा जाता कि ये फीमेल डॉक्टर है तो इसे सिर्फ फीमेल पेशेंट्स ही चेक करने हैं। यहाँ पे मेल पेशेंट्स को भी चेक किया जाता है। जैसे कि मेरा डिपार्टमेंट है डर्माटोलॉजी एंड वेनरोलॉजी, उसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो होती हैं उसको भी मैं डील करना होता है। और यहाँ पे मेरा प्रोफेसर ये नहीं कहता कि आप फीमेल हो, या मैं नहीं कहती कि मैं फीमेल हूँ और मैं या मुस्लिम हूँ, मैं नहीं देख सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। मुझे पता है कि मैं डॉक्टर हूँ और मैंने सब कुछ डील करना है, सब कुछ सीखना है, ताकि नेक्स्ट में जब मैं ऑल ऑन मैं खुद काम करूँ तो मुझे ये चीजें फेस करने को ना मिले कि हाँ ये तो मैंने स्किप कर दिया था पार्ट, मैंने तो किया नहीं। जैसे हम स्टूडेंट्स ऐसा कुछ चैप्टर स्किप कर देते हैं, तो वो चीज सही। यहाँ पे मैं नहीं करना चाहती। तो तो सबसे पहला उसके सबसे बड़ा अलावा भी डिफरेंस तो आप ये कह रही है कि ये आ गया कि एक तो उधर एंड्रोलॉजी और आपकी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं वो आपकी डोमेन में आती है, और दूसरा जो एक जी बैरियर है शायद वो भी उस तरह से नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो है रिक्वायरमेंट्स क्या है वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए? लाइक अगर आपने तो चले चाइना से आपने अपनी एमबीबीएस किया और उसके बाद आपका जो है ना सारा वहीं से रहा। सबसे पहले तो बताएं कि लैंग्वेज कितनी ज़रूरी है? अगर लाइक मैं हूँ, मैंने एमबीबीएस यहीं से किया, पीएमडीसी मेरे पास है, मैं पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि अच्छा मैं कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए चाइना चला जाऊँ, तो लैंग्वेज की कितनी ज़रूरत है? लैंग्वेज की मैं कहूंगी आपके मेडिसिन नॉलेज के साथ साथ जो 90% आपकी जो है ना लैंग्वेज वो आपको हेल्प करती है चाइना में सरवाइव करने के लिए। चाइना दूसरी जो कंट्रीज की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इंग्लिश आती हो आप यहाँ पे सरवाइव कर लोगे। आपको पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। चाइना ऐसी कंट्री है जहाँ पे मेरे ख्याल से मैं अगर कहूँ कि 90% ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो वो गलत चीज नहीं होगी। तो यहाँ पे काम करने के लिए, यहाँ पे जॉब करने के लिए, यहाँ पे स्टडी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए चाइना में ओवरऑल सरवाइव करने के लिए आपको चाइनीज बहुत आना जरूरी है। और चाइनीज सीखने के लिए किस लेवल तक सीखनी पड़ती है, और कितना एक लाइक टाइम ड्यूरेशन आपको चाहिए होता है चाइनीज सीखने के लिए? आई थिंक सो आप जो है ना वो 3 मंथ स्टडी कर लो और हम्म। उसके बाद आप बाहर जब जाते हो लोकल के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करो तो विद इन 3 मंथ्स आप लोग जो है ना बहुत अच्छी चाइनीज सीख लो। इवन के एचएस के 3 तक आपने चाइनीज का लेवल जो 3 है ना वो आपने क्लियर किया और आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप सीख सकते हो, सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है सिर्फ लेवल 3 तक भी किया हो आपने तो। अच्छा, इस तरह जिस तरह अब आप डर्मेटोलॉजी कर रही है, तो क्या चाइना जो है क्लिनिकल अटैचमेंट्स अलाउ करता है अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती? मेरी स्पेशलिटी गायनी ऑब्स है, मैं कोई इनफर्टिलिटी की अटैचमेंट लेना चाहता हूँ, या आप फर्ज करें किसी एस्थेटिक प्रोसीजर की लेना चाहता हूँ, या डर्मा में अटैचमेंट लेना चाहता हूँ जस्ट टू अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, तो क्या ऐसा अलाउ होता है? जी ऐसा अलाउ हो जाता है, बट फिर ये कि आपको पेशेंट को जो है ना पर्सनली डील करने की इजाजत नहीं होगी, आपको सिर्फ ऑब्जर्वरशिप की इजाजत होगी कि आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ आप वहां पे जाएं, आप देखें, अपने प्रोफेसर को असिस्ट कर सकते हैं, पर्सनली आप पेशेंट को डील नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए फिर होता है कि इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे डॉक्टर्स बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, तो फिर स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी नहीं होती। तो अभी आप करंटली कौन सी स्टेट के अंदर हैं चाइना? लाइक हमें तो नहीं, हमें तो शंघाई और इस तरह की कुछ शायद सिटीज का या स्टेट्स का पता होगा। मैं शंघाई की नेबर सिटी में हूँ, बिल्कुल लाइक 1 आवर यहाँ से दूर है शंघाई। ये प्रोविंस है, अनहॉय प्रोविंस है, जिसका एक सिटी है बंगू सिटी जहाँ पे मैं हूँ। ओके। और यहाँ पे जो आपकी ट्रेनिंग है ये पेड है या अनपेड होता है, क्या होता है? ये सिस्टम पेड इधर का होती है। है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तरफ से, जो है ना हमें हॉस्पिटल की तरफ से भी मिलते हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मिलते हैं, और अपार्टमेंट मिलता है। अपार्टमेंट के हमने पे करने होते हैं लेकिन वो बहुत कम है, बहुत ना होने के बराबर है कि पर ईयर आप हमने पे करने होते हैं। तो और अदरवाइज यूनिवर्सिटी की तरफ से। पाकिस्तानी आप कितना लाइक अगर आप बताना चाहें तो कितना बन जाता होगा एक लमसम अमाउंट? अगर आप यहाँ पे पीजी ट्रेनी की जो सैलरी होती है ना वो 1 लाख होती है पाकिस्तानी, तो आपकी उधर कितनी सैलरी होगी? ये चाइना में दो किस्म की जो है ना वो पीजी में होती हैं, आपको पेड मिलते हैं जो है ना। एक होती है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और एक होती है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। जो चाइनीज ओके। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है वो तकरीबन जो है ना आपको पाकिस्तानी 1.5 लाख से ऊपर मिलता है। और ओके। और जो दूसरी होती है जैसे कि अब मैं हूँ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे ना, तो मेरी जो है ना वो ओके। तकरीबन पाकिस्तानी कितने बनते हैं 90 लाख तक, 80-90 कर लो आप। 80-90 लाख या 80-90 हज़ार? नहीं हजार नहीं, लाख। ओके।
ठीक है। अच्छा, और वैसे चाइना के अंदर जहाँ पे इस टाइम आप रह रही हैं, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग लाइक किस तरह की, और रहने का एक होता है ना कि आपका अच्छा अपार्टमेंट किस तरह का है, लाइक काफी फर्निश्ड होता है, अच्छा होता है रहने का, किस तरह? मेरे ख्याल से काफी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में। वो छोटा सा एक रूम होता है हॉस्टल्स में, गर्ल्स के देखती थी ना, तो बहुत कंजस्टेड होता है। यहाँ पे आपका सेपरेट रूम है, आपको टीवी लंच मिलता है, साथ में किचन मिलता है, वॉशरूम मिलता है, काफी खुला एरिया कि एक इंसान जो है ना इवन की पूरी फैमिली के साथ भी इजिली यहाँ पे रह सकता है। और ये होता है कि सिंपल बेस्ट चीज ये कि प्राइवेसी है। आप आपके सोने की रूटीन किसी और से डिफरेंट है, ये नहीं कि आपको रूममेट मिलेगी या मिलेगा तो आपकी रूटीन डिस्टर्ब होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो बहुत रिलैक्सिव है। अच्छा, अब जिस तरह लाइक आप फीमेल हैं, अगर कोई और लड़की भी इस टाइम शायद अगर इसको बाद में देखती है, तो क्या सेफ है लाइक इस तरह जाके उधर रहना, उधर का एनवायरनमेंट, और क्या अकोमोडेटिंग है पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए? चाइना बहुत सेफ है, 110% सेफ है। आप आंखें बंद करके लड़की अबाई में रहना चाहते हैं यहाँ पे अबाई में रह सकती। चाइना में ये नहीं कि आप अबाया नहीं पहन सकती, हिजाब में रहना चाहती ओके। है आप हिजाब में रह सकते हो। इवन कि कोई बहुत ही बोल्ड ड्रेसिंग करने वाली लड़की है, उसको पाकिस्तानी कपड़े नहीं पहने, उसको बोल्ड ड्रेसिंग करनी है, वो भी करके जाएगी। रात को 3 बजे भी बाहर निकलेगी वो तब भी सेफ है। आप अकेले जा रहे हो आप तब भी सेफ हो, हर हाल में चाइना में आप सेफ हो। यहाँ की जो है ना वो हर जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, जो रिकॉर्ड हो रहा था सब कुछ, कुछ भी इलीगल आपके साथ हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये जो अब जिस तरह आप डिग्री कर रही हैं, आप लाइक पाकिस्तान बहुत सारे ऐसे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, आप चाइना से एमबीबीएस करते हो, वापस आते हो, आपको पीएमडीसी देना पड़ता है। तो जिस तरह अब आप डर्मेटोलॉजी के अंदर रेजिडेंसी कर रही है, तो क्या ये वापस आके रिकॉग्नाइज्ड है पीएमडीसी के साथ, या आपको कोई टेस्ट देना पड़ेगा यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए? यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान आके भी टेस्ट देना पड़ता है। यहाँ पे एक ही टेस्ट देना होता है। हम लोगों ने जैसे स्टेप 2 हो गया, ठीक पीएमडीसी का है। स्टेप 2 हो गया ना, इस तरह आके सिर्फ एक स्टेप 2 देना है और उसके बाद हमारी डिग्री जो एक्सेप्टेबल होती है, हम एज अ पीजी यहाँ पे पाकिस्तान में काम कर सकते हैं। बट नहीं, ये कि हर एज अ यूनिवर्सिटी की कंसल्ट नहीं होती, एज अ हर कंसल्टेंट काम यूनिवर्सिटी की करेंगे? नहीं होती। सॉरी, हम्म, एज अ कंसल्टेंट यहाँ पे बनेगा। आप लाइक हो जाएंगे, एक्सेप्ट हम्म, हो जाएगा आपकी डिग्री जो है? जी। ये इसको क्या एमडी कहते हैं? एमडी डर्मेटोलॉजी है ये? जी एमडी डर्माटोलॉजी है। ओके। अच्छा, जिस तरह फेशियल एस्थेटिक्स तो जो है ना वो चल रही है, आपने बताया कि आप लोग जो है ना स्किन से रिलेटेड, ओबियसली डर्मेटोलॉजी तो सारी स्किन रिलेटेड डिजीजेज है, एंड्रोलॉजी आपकी इंक्लूडेड हो गई। पाकिस्तान के अंदर भी एंड्रोलॉजी को जो है ना मेल इनफर्टिलिटी को डील करते हैं डर्मा वाले। तो एस्थेटिक्स का क्या वहाँ पे है? मतलब हमें टिकटॉक पे तो लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, फेस लिफ्ट कर रहे हैं और इस तरह क्या ये आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग का पार्ट है, या दीज आर सेपरेट? ये सेपरेट है। इसमें अगर मुझे वो सीखना हो तो मुझे जो है ना 3 मंथ का या 6 मंथ का या 9 मंथ का अलग से कोर्स करना पड़ेगा। बट ये प्लास्टिक सर्जरी जो कर रहे होते हैं ये उनमें आता है, तो ये ओके। डर्माटोलॉजी में नहीं आता। और ये जो शॉर्ट कोर्सेज हैं, इसके लिए फर्ज करें मैं सीखना चाहता हूँ, मैं फेसलिफ्ट सीखना चाहता हूँ या कोई एस्थेटिक के, बाकी दुनिया में तो बहुत सारी वर्कशॉप्स होती है ना दुबई में, और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो क्या चाइना भी इस तरह का कुछ वो कॉन्फ्रेंसिस वगैरह करवाता है जहाँ पे आप जाके जो है ना वो लाइक कर सको? जी चाइना में होती है, बल्कि यहाँ पे हमारी डॉक्टर्स की मेरी है, मैं एज अपने प्रोफेसर के असिस्टेंट काम करती हूँ। हमारी हर मंथ जो है ना काफी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं दूसरे सिटीज में, हमारे अपनी सिटी में वहां पे जाना होता है। और फिर कुछ जो न्यू लोगों ने स्टडीज की होती प्रोफेसर ने, वो बताते हैं कि हाँ जी ये डर्माटोलॉजी में न्यू स्टडीज आई हैं ओवरऑल पूरी दुनिया में, तो इस चीज को हम ले इस तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये तो चीजें काफी एस्थेटिक्स सिखाई लाइक जाती हैं। कॉमनली, एस्थेटिक्स यहाँ पे काफी पॉपुलर है या नहीं? चाइना में बहुत ही है, बहुत है। चाइनी में आप ओरिजिनली चाइनीज देखो तो बड़े फीने 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 से और अब के चाइनीज आप देखोगे ना तो जिनके टोटली पास कोई डिफरेंट पैदा होगी। वो टोटली कहते, मैं हैरान होती मैं कहती हूँ इसकी आंखें कैसे खुली, मैं खुद देखती हूँ कहती इसकी आंखें तो ऐसी होनी चाहिए थी, इसकी आंखें खुली कैसे, इसका नाक बड़ा कैसे, ये ऐसे लिफ्टेड फेस कैसा है, इसका इतना चबी फेस होना चाहिए था, ये लिफ्टेड फेस कैसा है। फिर अब जबकि मैं स्टडी कर रही तो फिर मुझे देख के पता चल जाता कि हाँ इस बंदे ने कोई नहीं, ना कोई जो है ना एस्थेटिक्स ट्रीटमेंट है। लिया हुआ है। अच्छा, मेरा फील्ड क्योंकि गायनी है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि कॉस्मेटिक गायनी जिस तरह उसके अंदर हमारे डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, तो क्या आपके पास आपकी ट्रेनिंग के अंदर या वैसे आपको कोई थोड़ा आप आइडिया दे सकती है कि जेनिटल एरिया ब्लीचिंग के लिए, वाइटनिंग के लिए आप लोगों की कोई ट्रेनिंग के अंदर या कुछ, आप अभी इसके ऊपर कोई स्टडी है या कुछ कोई क्रीम या कोई इस तरह की चीज है जो आप लोग लाइक बता सकते हो? लाइक मैं भी अभी इसके ऊपर रिसर्च करने लगा हूँ, इन लाइक विद इन अ वीक हमने स्टार्ट करनी है केमिकल पील के ऊपर। तो आपका वैसे कोई है इसके बारे में? नहीं हम लोग इसमें केमिकल पील्स वगैरह तो नहीं करते। इसमें जो है ना काफी सीरम्स हैं
जो कि काफी हेल्पफुल होती है। उसके बाद चाइना में इसके लिए लेजर ट्रीटमेंट यूज किया जाता है, जहां पे भी आपको लगता है कि ये डार्क एरिया है, इवन कि फीमेल्स के प्राइवेट पार्ट्स और ईच एंड एवरीथिंग कहीं पे भी है, मेल फीमेल्स वो जाके इसका लेजर ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो वो ज्यादा हेल्पफुल हो CO2 जाता लेजर। है एज कम्पेयर टू सीरम्स। वो बहुत ही लॉन्ग टर्म चीजें रहती हैं, तो यहाँ पे लेजर ट्रीटमेंट चलते हैं। अच्छा डॉक्टर अक्सर, आपको ऑब्वियसली आप पाकिस्तान से गई हैं, अब तो आपको काफ़ी अर्सा हो गया वहाँ गए हुए, तो आपको चाइनीज़ फूड भी शायद अच्छा लगना शुरू हो गया होगा। तो कौन सा ऐसा चाइनीज़ फूड है जो आप कहेंगे हाँ मुझे चाइना में ये बहुत पसंद है? हमें तो मैं आपकी थोड़ा मुझे सा आपको ज़रा टेस्ट बर्ड्स को वो करने के लिए मैं कहूँगा कि अच्छा यहाँ पे मैंने आज बिरयानी भी खाई है, और जो है ना दही भल्ले पकौड़े समोसे ये तो चलते रहते। आपको स्ट्रीट फूड कौन सा पसंद है चाइना का? मुझे चाइना के दो ही खाने जो है ना वो बहुत पसंद है, और जिसमें मैं कहती हूँ कि मुझे कोई नाम ले और मैं कहती हूँ अपना खाना भी छोड़कर भाग पड़ती हूँ साथ में। एक है चाइना की डम्पलिंग्स, जो बहुत ही डम्पलिंग। मजे की होती है, बहुत मजे की होती है। और उसके बाद है हॉट पॉट। आई थिंक सो हॉट पॉट तो पाकिस्तान में भी काफी फेमस रेस्टोरेंट में अवेलेबल पाकिस्तान है। में जो बनते हैं ना, बस आप छोड़ दें, पाकिस्तान में जिस तरह की बनती है ना वो टोटली पाकिस्तानी वर्जन बन जाता है। वो पाकिस्तानी स्टाइल में बनते हैं, लेकिन हाँ। यहाँ का अगर मैं सबको रेकमेंड करूंगी जो भी चाइना में आए ना तो चाइनीज हॉट पॉट जरूर ट्राई करें, बहुत मजे का होता है। अच्छा, तो इसके अलावा जो है किस तरह की है यहाँ पे लिविंग स्टाइल, किस तरह का है? लोगों का मिलनसार हैं या उनका आपस में आपके साथ किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, नहीं करते, या किस तरह एनवायरनमेंट जो है चाइना आपका? में जो है ना वो चाइनीज फॉरनर्स के लिए स्पेशली बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही। और स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए, आई डोंट नो व्हाई, बट पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही फ्रेंडली है। जहाँ पे पता चलता है कि उनको पाकिस्तानी है आपके पास बहुत ज्यादा लगी। जो मैं एग्जांपल ही दे सकती हूँ कि मैं एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव कर रही थी, और मैं अपने मेरे पास थे 3 बैग जो कि मैं लगेज के अपने साथ लेके जा रही थी, तो मुश्किल होता है ट्रैवल करना। और हम्म। ऐसे ही ड्राइवर ने मेरे से पूछा, जो ट्रेन का ड्राइवर था वो गार्ड था, उसने कहा आप कहाँ की हो? मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ। कहता अच्छा ठीक है। उसने वहां से मेरे बैग ट्रेन तक जाने में हेल्प की। फिर मेरी थी काफी लंबी ट्रेन ना, तो उसने खुद की ड्यूटी खत्म हो रही थी, दूसरे ड्राइवर को बोला कि ये पाकिस्तानी लड़की है, इसके बैग्स का तुमने ख्याल रखना है। और फिर उस ड्राइवर ने ट्रेन में उतारने में और मुझे ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलने तक मेरी हेल्प की। तो काफी हेल्पिंग होते हैं उनके लैंग्वेज बैरियर होता है, और बट वो काफी ट्राई करते हैं आपकी हेल्प करने की। और मोस्ट ऑफ द टाइम फॉरनर्स यहाँ पे ना खुद को बड़ी ऐश्वर्या या करीना कैटरीना समझ रही होती हैं, क्योंकि वो जब भी आप कहीं पे जा रहे हो और चाइनीज को लगता है कि फॉरनर्स बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, वो कहेंगे कि हम आपके साथ एक पिक्चर ले सकते हैं, आपके साथ एक पिक्चर। या तो छुप छुप के आपकी पिक्चर क्लिक कर रहे होते हैं, या फिर हिम्मत आ जाए तो फिर वो बोल देते कि हम एक पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा फील होता है कभी कभी तो। अच्छा, मैं आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखे ना तो आप काफ़ी एडवेंचरस भी लगती हैं, और साथ जो है ना काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि अप टू डेट फैशन से रिलेटेड जो है ना रहती हैं। तो इस बारे में आप क्या बताएंगे कि आपको क्या कोई ऐसी एडवेंचरस चीज़ है जो चाइना के अंदर जो है ना, आप कोई अगर घूमने जाता है तो आप कहते हैं हाँ ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना? और फैशन सेंस के अंदर आजकल आपके ख्याल में क्या ऐसा ट्रेंड है जो आपको लगता है कि पाकिस्तानी फीमेल डॉक्टर्स हैं या लड़कियां हैं उन्हें अब ये ट्रेंड चल रहा है, इसको अडॉप्ट करो? चाइना में मैं कहती हूँ कि वाटर स्लाइड्स है। जब भी कोई चाइना में आए घूमने फिरने जाए, क्योंकि मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, मेरा प्रोफेसर छुट्टी नहीं देता वरना तो मैं घूमती फिरती रहा। तो वाटर स्लाइड्स हैं वो बहुत ही मजे की हैं, तो वो वो किस जगह जरूर पर, ट्राई कौन सी करें। आपकी सिटी में या कहीं और? तकरीबन हर सिटी में, ऑलमोस्ट हर सिटी में है, ऑलमोस्ट हर, क्योंकि ओके। चाइना में पाकिस्तान की तरह नहीं है। चाइना में जितना भी उन्होंने टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन बनाई है ना बहुत ही प्यारी बनाई है, और हर जगह देख के आप कहते हो ये तो टोटली डिफरेंट है। चाहे उन्होंने कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल चीजें की हुई हैं, बट बहुत ही प्यारी। हर जगह जाके आप भूल जाते हो कि अच्छा ये इतनी मजे की, और बहुत ही मजे की चीज जगह लोकेशन है ना। और फैशन सेंस में अगर मैं बोलूँ तो मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स भी है ना, लाइक कोई प्रोफेसर है, फीमेल प्रोफेसर है, या डॉक्टर्स है, या किसी भी प्रोफेशन से लेके इतने इतने बड़े ओहदों पे है, उनको अपने ओहदों के हिसाब से थोड़ी सी ड्रेसिंग सेंस में चेंज लानी चाहिए। वो टिपिकल, मैं ये नहीं कहूंगी कि कमीज शलवार जो वो टिपिकल आंटियों वाला काम है, बट कमीज शलवार में भी आप बहुत ही जो है ना वो एलिगेंट लग सकते हो। तो थोड़ा सा इस वे में उन्हें चेंज करना चाहिए। वो वेल एजुकेटेड इंसान लगता ही नहीं, जिस तरह से इतनी एजुकेशन होने के बावजूद भी जिस तरह से उन लोगों ने खुद की ड्रेसिंग कैरी की होती है, वो नहीं लगता कि वो एजुकेटेड इंसान है। तो चाहे आप कमीज शलवार पहनो, बट उसे एलिगेंट वे में पहनो। आप इतनी स्मार्ट कैसे हैं? नो आपको शुगर। चाइना का फूड लगता नहीं है, या आप जो है वो अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस बहुत ज्यादा है, या आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है? नहीं, मैं खाती बहुत ज्यादा हूँ, खाती बहुत ज्यादा हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि क्या चीजें मैंने नहीं खानी। मतलब मेरी जो है ना डाइट में जीरो शुगर है।
शुगर मैं कहती हूँ ओके। ये बहुत ही डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए। तो मैं गर्मियों में थोड़ी सी मैं हो जाती हूँ अनकॉन्शियस इस चीज को लेके कि मैंने वंस इन अ मंथ में आइसक्रीम खा लेती हूँ, अदरवाइज ओके। जीरो शुगर है। ओके। अच्छा, और स्किन केयर के अंदर आप क्या रिकमेंड करेंगे? इतने ज्यादा मार्केट में सीरम्स हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ है। तो लाइक कौन सा सीरम, अगर उसका फॉर्मूला कह देंगे हाँ विटामिन सी इज गुड, ये सीरम अच्छा है, या कुछ इस तरह का आप बताना चाहें? मैं ये बोलूंगी कि ये जो 10-10 या 7 स्किन केयर स्टेप्स बता रही होती हैं कुछ लड़कियां इन्फ्लुएंसर्स, या 10 स्किन केयर स्टेप्स बेफजूल है, वेस्ट ऑफ मनी है। ये आपको सिर्फ 2 सीरम यूज करनी चाहिए, या आपको विटामिन सी सीरम यूज करो, या आप हाइलोरोनिक एसिड सीरम यूज करो, और उसके अलावा कोई भी जरूरत नहीं है। सन ब्लॉक, सन ब्लॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या स्किप ना करो। आप घर में रह रहे हो, बाहर जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो, सन ब्लॉक लगाओ। बाकी वो जो 10-10 क्रीमें थोपती है ना मुंह पे, आप अपनी स्किन है वो कोई पिज्जा नहीं है जो एक्स्ट्रा टॉपिंग आपने उस पर करनी है। तो जी थोड़ा जी। सा बंदा ख्याल रखे। मैं इस चीज को हाईली रेकमेंड नहीं करती कि आप जो ना 4-5 स्किन केयर के स्टेप्स फेस पे लगाओ। अच्छा, इसके अलावा जो है हेयर फॉल का बड़ा इशू है। बहुत सारे लोग यूके मूव करते हैं, वो भी जाके कंप्लेंट करते हैं कि हमारा हेयर फॉल शुरू हो गया। चाइना के पानी में ऐसा कुछ है या वहां पे ठीक है? चाइना के पानी में ऐसा है कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी तो एक आधा पानी हाथ में आ गया। मतलब कि ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है हेयर फॉल का। चाइना में नहीं, मुझे हेयर फॉल का नहीं, मैं बहुत अपने हेयर की केयर करती हूँ, बट यहाँ का पानी ऐसा है कि यहाँ के पानी की पीएच बहुत ज्यादा है। चाइना के किसी सिटी में भी आप चल जाओ ना, उनके पीएच ज्यादा, और पीएच ज्यादा होने की वजह से आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको केयर करनी पड़ती है तो कि क्या लाइक क्या लगाना क्या चाहिए फिर सर पे? आप क्या रिकमेंड करेंगे? वैसे तो काफी मिनोक्सिडिल वगैरह हैं जो आपकी हेयर के लिए बहुत अच्छी हैं, बट मैं जो है ना उससे ज्यादा मैं देसी टोटके, अपनी अम्मा की टोटके इस्तेमाल करती हूँ। वो कौन से अपने आपकी ऊपर प्याज तो लोगों नहीं को नहीं लगाते? बताती हूँ। नहीं नहीं, प्याज नहीं लगाती मैं। कोकोनट ऑयल है जिसमें काफी इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेरी मदर मुझे मिक्स करके पाकिस्तान से भेजती हैं, तो वो मैं अपने हेयर पे यूज करती हूँ। अच्छा, अगर कोई टूरिस्ट लाइक टूरिज्म के हिसाब से सोच रहा हो कि मैं चाइना का सैर कराऊं, तो कौन सी सिटी में जाना चाहिए उसे, और कितना खर्चा आ जाता है? अगर मैं आपको बता, अगर तो वो इंसान जो है ना वो उसको पता है कि चादर दे के पाँव कैसे फैलाने हैं, तो उसके लिए खर्चा ज्यादा नहीं होगा। लोग जो है ना समझते हैं कि जे आपने कहीं घूमने फिरना जाना है तो जरूर फ्लाइट ही लेनी है या फास्ट ट्रेन ही लेनी है। अगर आपको घूमने फिरने का शौक है ना तो आप कम पैसों में भी घूम सकते हो। मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। आपने कह रहा हर जगह पे अपनी एग्जांपल दे रही है। नहीं नहीं, वो जाहिर बात है, आपको देखिए आपको एक अर्सा हो गया वहां रहते हुए, तो आपको वहाँ की वो टिप्स एंड ट्रिक्स पता होंगे ना, जिस तरह हमें पता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे बंदा रक्षे में भी जा सकता है, तो लाइक यू हाँ ना, कैन। तो मैं जो अपनी पर्सनल एडवाइस लोगों को देती हूँ पहले मैं बताया ना, कहती हूँ टिकट की प्राइस कैसी है, और क्या वीजा इजीली मिल जाता है या नहीं? वीजा पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत इजीली मिल जाता है, बहुत और इजीली। टिकट की प्राइस आप कितनी है लास्ट अराउंड अबाउट? टिकट की प्राइस, टिकट कोविड के बाद ना महंगी हो गई है। लाइक सबसे सस्ती टिकट भी आप देखो ना तो आपको 1 लाख में मिलती है, सबसे अच्छा, सस्ती वाली जो मिलती और है महंगी वाली? वो वन। और महंगी उसके वाली? बाद ट्रेन में आपने ट्रेवल करना, तो अगर मैं सिटी सिटी रेकमेंड करूँ तो शंघाई में जाएं, चोंगचिंग है, शनचन है, उसके बाद बीजिंग है। ये फेमस सिटीज हैं और इनमें काफी है अच्छी जगह आपको घूमने फिरने की। सस्ती जगह और बताएं जहाँ पे बंदा अदरवाइज जाके घूम भी ले और इकोनॉमिकल भी हो। जिस तरह लाहौर हाँ, इस्लामाबाद तो महंगे हैं ही हैं। आप अगर मुल्तान आ जाएं, बहावलपुर आ जाएं, तो दे आर लाइक इकोनॉमिकल। और अगर कोई किसी को स्नो वाला शौक है कि मुझे स्नो स्नो देखनी है, तो चाइना का एक सिटी है हार्बिन। उसमें हम्म। इतनी है कि आप गर्मियों में भी जाओगे ना तो आपको 3 से 4 जैकेट्स पहननी पड़ेगी। ओके। और सर्दियों में तो वहां के लिए स्पेशल कपड़े बने कि आप आम जो सर्दियों के चाइना वाले कपड़े हैं ना वो भी आप नहीं पहन सकते हो, वहां के लिए स्पेशल है, तो वो आप लेके फिर जा सकते हो। वहां के होटल स्नो स्नो है, हर चीज आइस है, स्नो कह रही हूँ, हर चीज में आइस 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 है, और वो बहुत ही ड्रीमी वर्ल्ड है, लाइक अ फेरी टेल। तो जहाँ पे जिस सिटी में आप हैं इस टाइम, वो लाइक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, या लाइक यहाँ पे मजे की घूमने फिरने की जगह है? लोगों के लिए घूमने फिरने की जगह नहीं है, लेकिन मैं ढूंढ लेती हूँ। लाइक यहाँ के रेजिडेंट के अलावा जो है ना मैं खुद ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि जिसको इंसान को शौक हो ना वो ढूंढ लेता है, और और कुछ ना कुछ इनसे अपनी। जीपे में ढूंढ लेता है। मैंने क्या करना होता है, मैंने बस करनी, मैंने लोकेशन ढूंढनी होती है, बस लेनी होती है और चली जाना होता है वहां पे। मैं नहीं कहती कि नहीं जी मैं टैक्सी लूँ फिर जाऊँ, नहीं टैक्सी अफोर्ड कर सकते तो भाई बस में जाओ, स्लो ट्रेन में जाओ, जरूर शोखियां मारनी, और पैसे नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकलना। तो बेहतर है ना घर से बाहर निकलो, पैसे नहीं भी हैं तो कम पैसों में अच्छा, आपने घूमो, सिटीज लाइक कौन कौन सी घूमो। बताई? बीजिंग बताई, और कौन सी बताई?
शंघाई है, चोंकिंग है, एक शनचन है, और उसके बाद वुहान है, ये भी बहुत प्यारी है। ओके। इधर और डायरेक्ट फ्लाइट हाँ, जाती है या लाइक आपको कनेक्टिंग फ्लाइट्स जाती हैं? डायरेक्ट कहाँ पे जाते हो फिर आगे कनेक्टिंग? इन सारी सिटीज में डायरेक्ट फ्लाइट्स जाती हैं, और कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी हैं जो दुबई से होके आती हैं, या फिर श्रीलंका वगैरह से, मलेशिया से होके आती हैं, बट डायरेक्ट फ्लाइट्स भी आती हैं। तो अगर मेरे पास 5 लाख रुपया हो तो क्या मैं चाइना का टूर कर सकता हूँ? हाँ, 5 लाख रुपया अगर मेरे पास हो तो क्या मैं चाइना का टूर कर सकता हूँ? कर सकते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। और बट इसमें ये कोई कि एक बैंक स्टेटमेंट वगैरह का तो नहीं इशू होता कि इतनी मेंटेन की हो तो फिर ही चाइना वीजा देता है? नहीं, आपको बैंक शायद आइडिया। स्टेटमेंट जो है ना, मैं वैसे तो लोगों को ऐसी इलीगल ट्रिक्स बताती हूँ जो मुझे बतानी नहीं चाहिए, अल्लाह बचाना, अल्लाह जी सॉरी। बट बैंक स्टेटमेंट जो है ना, ऐसे ही किसी की भी बंदा चला लेता है। मैं खुद ऐसी, ठीक। मैं नहीं बता रहा, एक तो मेरे से बता रही, मैं तो सॉरी, अल्लाह जी ओके। सॉरी। अच्छा अगर आप बट ये डॉक्टर कि साहब अगर आप कोई ना कोई वे निकल आते हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, चले अब हमने आपसे अगर मैंने घूमने आना हो या किसी और ने आना हो तो फिर हम आपसे वैसे पूछ लेंगे पर्सनली कि जो है ना हमें टिप्स हाँ एंड ना, ट्रिक्स बता दे, पर्सनली पूछ चोरी चोर लीजिएगा तरीके जब बता दे कि हम चाइना पहुंच जाए। मैं अक्सर वो भी बातें बता देती हूँ जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए, फिर मैं कहती हूँ अल्लाह जी बचा लेना, इस बार बचा लेना। डॉक्टर साहब अगर आप डॉक्टर ना होती तो फिर आप क्या होती? मैं डॉक्टर ना होती तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% लोग मुझे कहते हैं कि आप मॉडल होती। बट मेरा पर्सनली ये था, मुझे आर्मी में जाने का शौक था। बट मैं ओके। अपनी खुद की जान देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं गन नहीं उठा सकती। ओके। तो मॉडलिंग तो आई गेस आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ भी कर सकते हैं जो आप प्रोफेशन कर रहे हैं। तो बहरहाल इसके अलावा डॉक्टर अक्सर आपको अगर किसी कंट्री में चाइना के अलावा पाकिस्तान के अलावा घूमने का हो तो आप कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप कहेंगे कि अच्छा हाँ मैं यहाँ पे जाना चाहती हूँ, ड्रीम प्लेस जिसे कहते हैं ना, एक ड्रीम डेस्टिनेशन? मेरी ड्रीम ड्रीम प्लेस मैं कहूँगी, पेरिस जाना चाहती हूँ मैं। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा आपको चाइना का जो वीजा है इसका कोई वर्ल्ड टूर पे कोई आपको लाइक फायदा होता है इसका? क्या आपका जितना चाइना में स्टैंप है या आपको बहुत कोई इसका चाइना फायदा है। नेशनैलिटी आप देते हैं? चाइना नेशनैलिटी नहीं देता, अब जो है ना वो देता है, काफी टाइम बहुत स्ट्रगल करने के बाद ना, कुछ बहुत कम लोगों को मिलता है। अदरवाइज चाइना में रहने का ये फायदा है, यहाँ से आप इवन के यूएस से यूके कहीं का भी आप वीजा अप्लाई करते हो ना, बहुत जल्दी आपका वीजा लग जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि अच्छा ये पहले से चाइना में स्टडी कर रहा है, मतलब ये इतना कैपेबल है कि यहाँ से पे स्टडी कर रहा है ना, तो फिर बहुत इजी, क्योंकि मेरे खुद के जानने वाले काफी ने लगवाए वीजे, और उनके यहाँ से लग गए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से कोई कर रहे उनके नहीं हुआ। तो ये काफी बेनिफिशियल ओके। है ये। तो आपकी सारी हमारी जो कन्वर्सेशन हुई इससे मुझे एक आइडिया हुआ है कि मोर और लेस जो भी आप अर्न कर रहे हो वहां पे वो तकरीबन इतना ही है जितना पाकिस्तान में एक पीजी ट्रेनी अर्न कर रहा होता है। और दूसरी नहीं, चीज इसमें इसमें लड़कियों एक के और लिए फायदा, एक बेनिफिट इसमें ये है, इसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि आप डोंट टेल एनीवन एल्स। ये सारे सुन इसमें रहे हैं। इसमें जो है ना, आप एज अ पार्ट टाइम टीचर की जॉब कर सकते हो कुछ ही सिटीज में, हाँ बिग मैंने सुना सिटीज था में। कि आप इंग्लिश पढ़ा के अर्न कर लेते हो अच्छा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जो है हम्म। ना, आप कुछ सिटीज में अलाउड होता है, कुछ में अलाउड नहीं होता, बट आप स्टडी करवा के आप जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल रहा होता है उससे डबल, 3 गुना या 4 गुना ज्यादा आप खुद अर्न कर सकते हो, इवन के पार्ट टाइम कुछ टाइम के लिए भी। ओके। और दूसरी चीज एक ये चीज हमें पता लगी है कि जो है ना इट इज टोटली सेफ फॉर लाइक गर्ल्स कि अगर वो जाना चाहती हैं एमबीबीएस के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। जी बिल्कुल। ओके। तो और आपके पाकिस्तानी डॉक्टर्स को या कोई वैसे जो डॉक्टर्स आना चाह रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर कोई मैसेज देना चाहती हूँ? मैं कहती हूँ मोस्ट वेलकम, प्लीज लीव पाकिस्तान, पाकिस्तान आपके लिए सेफ नहीं है। जब मैं फेसबुक खोलती हूँ और मैं ट्रोमाटाइज हो जाती हूँ जब मैं देखती हूँ डॉक्टर्स पे जुल्म हो रहा है, डॉक्टर्स को डॉक्टर्स की गलती नहीं भी होती, और कोई भी ऐसे ऐरा गैरा उठ के उसको मार कुटाई शुरू कर देता है। भाई मौत और जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में, इसमें डॉक्टर बेचारे का क्या कसूर है? वो दिन रात आपके पेशेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हो, जब वो डॉक्टर्स को ही मारना शुरू कर देती, उनकी फीमेल्स को भी नहीं देखते, वो हाथापाई शुरू कर देते। तो इससे बेहतर है, जिस कंट्री में आपकी इज्जत ही नहीं है और फिर माफिया सिस्टम बहुत है पाकिस्तान में, तो आप बेटर है कि आप अपनी एजुकेशन और अपनी फैमिली को लेके जो है ना वो बाहर की कंट्री में निकले, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और सेफ्टी मिलेगी। और दूसरी चीज मैं डॉक्टर्स के लिए, स्पेशली डॉक्टर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि बी पोलाइट विद योर पेशेंट्स। चाइना में अगर या किसी और कंट्री में देखा जाए तो पेशेंट्स को इतने प्यार से डील किया जाता है ना, इतने प्यार से कि जैसे कोई आपका फैमिली मेंबर या दोस्त है, इतने प्यार से पेशेंट को डील। और पाकिस्तान में मैंने ये देखा था, डॉक्टर ऐसे चीख चीख सुबह सुबह 8 बजे पेशेंट से चीखना शुरू हो जाते हैं कि जैसे वो उनसे लेके खाते हैं। तो प्लीज वैसे प्लीज इसका प्लीज इसका इसका खुदारा एक बी रीजन पोलाइट विद योर पेशेंट्स।
इसका एक रीजन ये भी है, आपने दिन में 10 पेशेंट देखने, इधर एक एक डॉक्टर ने 100 पेशेंट देखने, तो फर्क पड़ जाता है। और ना फिर ना ना, आपके पास बैकअप पे। जो हमारे यहाँ पे मेरा जो प्रोफेसर है ना, उसकी ड्यूटी शुरू होती है 8 बजे और उसके साथ मैंने होना है। वो 7:40 पेशेंट्स को चेक करना शुरू कर देता है, और 12 बजे उसकी ड्यूटी जो है ना, वो ब्रेक टाइम शुरू होता है, वो 12:30 बजे तक चेक कर रहा होता है, और तकरीबन जो है ना वो एक दिन में 80-90 पेशेंट्स को चेक कर लेता है, और इतने प्यार से डील करता है। मैंने कहा शायद पहले दिन तो मुझे ये फील हुआ कि शायद कोई जानने वाला इसका है ये वो ना। जब मैंने देखा वो सबको ही ऐसे डील कर रहा है, और एक पेशेंट के साथ अगर 5 अटेंडेंट आए, वो रूम में अंदर उसके पास खड़े हैं, एक बार नहीं मेरे डॉक्टर ने उसको कहा होता कि तुम लोग बाहर निकलो, ये पेशेंट है, सिर्फ ये अंदर रहेगा, बाकी बाहर निकलो। हम्म, किसी एक डॉक्टर को मैंने नहीं देखा कि किसी पेशेंट पे चीख रही, और मैं हैरान हुई। मैंने कहा पाकिस्तान में तो कहे बीबी तुझे अकल नहीं है, दफा हो जा, बाहर निकल, तू इधर क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, उधर जाओ, ये अल्लाह, सर में दर्द होने लग जाती थी वहां पे मेरे। तो मैं कहती हूँ कि प्लीज डॉक्टर्स, वो पहले ही घर से परेशान आए होते हैं, बीमार होते हैं, 100 मसले होते हैं, तो थोड़ा सा आप प्यार से बात कर लो, आपका कुछ नहीं जाएगा, प्यार, थोड़ा सा प्यार दिखाएं। ठीक हो गया। हम जरूर प्यार दिखाएंगे। और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे जो है ना, कि हमें भी वो फैसिलिटीज मिल जाए जो आपको या किसी और कंट्री के अंदर डॉक्टर्स को मिलती हैं। मतलब कि आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ पे स्ट्रांग होता है ना, मतलब ये नहीं कि हमें एक एक गोली के लिए जो है वो लाइक पेशेंट के साथ हमें एफर्ट करनी पड़े, एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे भागना पड़े। बहरहाल, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अक्सा फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफ़ी जो है ना, अगर जो है ना हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको ज़रूर तंग करेंगे। थैंक यू सो मच। अब आप हमें कोई बात चाइनीज़ में नहीं। थैंक यू बोल के जो है ना वो बाय बाय करके दिखाएं। 谢谢你，再见。बाय बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।拜拜，I love you.